आज हम कितए खत पर उमूद खींचना सीखेंगे। उमूद की अलामत आप जानते ही हैं, एक आड़ी लकीर पर एक खड़ी लकीर खींची जाती है, इसे उमूद पढ़ा जाता है। तो कभी कभी उमूद उर्दू में लिखा होता है या कभी अलामत के साथ लिखा होता है। तो अलामत भी आई तो हमें उसे उमूद ही पढ़ना है। तो यहाँ पर हम एक कितए खत लेंगे। यहाँ मैंने कितए खत लिया हूँ ए बी इस कितए खत के इख्तितामी नुक्ते हैं। अब इस कितए खत पर हमें उमूद खींचना है। तो किसी कितए खत पर जब हम उमूद खींचते हैं तो उसमें सबसे अहम बात जो होती है वो ये होती है कि किता करने वाला खत और काते खत ए बी कितए खत पर मैं यहाँ पर उमूद खींच रहा हूँ। तो सबसे पहले कितए खत ए बी पर मैंने ए खत उमूद खींचा हूँ, फिर बी खत, फिर सी खत, फिर डी खत, फिर ई खत। यहाँ आप देखेंगे कि हर खत जो कितए खत से गुजर रहा है और जिस नुक्ते पे वो एक दूसरे को किता कर रहे हैं वहाँ पर 90 दर्जे का जाविया बनता है, यानी जाविया कायमा बनता है। तभी हम इसको उमूद कहेंगे जब ये जाविया कायमा बनेगा, 90 दर्जे का होगा, तभी हम इसको उमूद कहेंगे। अगर जरा सा भी वो तिरछा हो जाता है, यानी 90 से 91 92 दर्जे हो जाता है, या कम हो जाता है 90 से 88 85 दर्जे हो जाता है, तो उसे हम उमूद नहीं कहेंगे। उमूद उसी वक्त कह सकते हैं जब कितए खत पर कोई खत इस तरह किता करे कि जो नुक्ते तकाते हैं या जहाँ पर वो किता कर रहा है वहाँ पे 90 दर्जे का जाविया यानी जाविये कायमा बने। तो जाविया कायमा यहाँ बना हुआ है। तो ये हो गया खत ए। खत बी भी जाविये कायमा बनाता है, खत सी भी जाविये कायमा बनाता है, खत डी भी जाविये कायमा बनाता है और खत ई भी जाविये कायमा बनाता है। तो ये तमाम पांचों खत उमूद है कितए खत ए बी पर। यहाँ पर आपको एक बात और बताते चलूँ मैं कि ए बी कितए खत के जो खत मसावी हिस्से करता है उस खत को, उस उमूदी खत को हम उमूदी नासिफ कहते हैं। उमूदी नासिफ का मतलब होता है निस्फ करने वाला खत। तो ए बी को ये निस्फ करता है, निस्फ यानी आधा। अगर फर्ज करो कितए खत ए बी की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो खत सी जो किता कर रहा है नुक्ते एम पर, तो यहाँ से इसके दो हिस्से हो जाएंगे। तो ए एम की लंबाई 5 सेंटीमीटर और बी एम की लंबाई 5 सेंटीमीटर। क्योंकि खत सी ने किता ए बी को दरमियान से किता किया है और दरमियानी उमूद है ये, इसीलिए इसको उमूदी नासिफ कहेंगे। अब हम देखेंगे कि कितए खत पर प्रकार की मदद से उमूदी नासिफ किस तरह खींचते हैं। हम प्रकार का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर मैंने एक कितए खत लिया हूँ ए बी। अब हमको यहाँ पर उमूदी नासिफ खींचना है, यानी ऐसा खत जो ए बी कितए खत को दरमियान से दो मसावी हिस्सों में तकसीम कर दे, उसको हम उमूदी नासिफ कहेंगे। तो उमूदी नासिफ की तारीफ ये है कि दिए हुए कितए खत के वस्ती नुक्ते पर जाविये कायमा बनाने वाले खत को उमूदी नासिफ कहते हैं। यानी आम जुबान में ए बी कितए खत को दो मसावी हिस्सों में तकसीम करने वाला उमूदी खत जो 90 दर्जे का जाविया भी बनाता हो। तो देखिए यहाँ पर प्रकार की मदद से हम किस तरह बनाएंगे। तो प्रकार की नोक जो है वो ए नुक्ते पर हम रखेंगे। प्रकार में एक खास बात याद रखिए कि प्रकार जब आप इस्तेमाल करते हैं तो पेंसिल और प्रकार की नोक की लंबाई एक जैसी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पेंसिल बहुत पीछे चली गई हो या पेंसिल बहुत आगे चली गई हो। तो यहाँ पर प्रकार की नोक हम ए नुक्ते पे रखेंगे और प्रकार में जो फासला लेना है तो वो आधे से ज्यादा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? आधे से ज्यादा। इस तरह फासला लेने के बाद एक कौस हम ऊपर की तरफ खींचेंगे अंदाजन दरमियान में, दूसरा कौस हम नीचे की तरफ खींचेंगे। फिर इसी प्रकार को उठाकर बी नुक्ते पर रखेंगे। तो ए से उठाकर बी नुक्ते पर रखते वक्त इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि प्रकार के फासले में कोई फर्क ना आए। अक्सर उठाते टाइम में प्रकार दब जाता है या कोई हिला देते हैं
तो उससे फर्क आ जाता है। तो ये ख्याल रखिए कि जितना फासला पहले था उतना ही फासला नुक्ते बी पे रखते वक्त भी होना चाहिए। अब नुक्ते बी पर प्रकार की नोक रखकर ऊपर वाले कौस पर एक दूसरा कौस खींचेंगे जो एक दूसरे को किता करेंगे, काटेंगे, और फिर उसी तरह नीचे की तरफ घुमाएंगे। हम नीचे वाले कौस को भी पर भी एक कौस खींचेंगे। इस तरह आप देखेंगे कि हमको दो नुक्ते मिलते हैं। तो यहाँ पर हम इस नुक्ते का, ऊपर वाले नुक्ते का नाम देते हैं सी, नीचे वाले नुक्ते का नाम देते हैं डी। अब इन नुकात को स्केल के जरिए हम मिला देते हैं, सी और डी मिला देते हैं और इसको तीर का निशान लगा देते हैं। तीर का निशान की अलामत लगाने का मतलब होता है वो खत बन गया है, खत बनाए हमने। कितने खत में तीर का निशान नहीं होता है, खत में तीर के निशान होते हैं। तो यहाँ पर सी डी खत बन गया है। और सी डी खत कहाँ से गुजर रहा है? दरमियान से, दरमियानी नुक्ता, वस्ती नुक्ता कहते हैं इसको। वस्ती नुक्ते का नाम हमने एम दिए हैं। तो कितने खत ए बी पर उमूद है खत सी डी। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं उमूद की अलामत इस्तेमाल करके कि कितने खत ए बी उमूद है खत सी डी पर। इस तरह उमूद की अलामत लगाकर हम उसे जाहिर करते हैं कि ये एक दूसरे पर उमूद हैं। और जहाँ पे नुक्ता एम है, वस्ती नुक्ता, वहां पर जाविया कायमा बनना चाहिए, यानी 90 दर्जे का जाविया कायमा बनना ही चाहिए, तभी ये उमूद सही होगा। आप चांदे से भी इसको नाप सकते हैं। तो यहाँ पर जो जाविया बन रहा है, ऊपर का जाविया, हम एक ही जाविया देखेंगे। वैसे 4 जाविये बनते हैं, ऊपर 2 नीचे 2। एक ही जाविया हम गिनेंगे कि सी एम और बी, यानी जाविया सी एम बी बराबर होता है 90 दर्जे। जब एक 90 दर्जे का बन गया तो समझ जाओ कि चारों के चारों सही बने हैं। और इस तरह क्योंकि दरमियान से गुजरा है, सी डी खत दरमियान से गुजरा है, इसलिए ए बी की तय खत के 2 मसावी हिस्से हो जाएंगे। यानी अगर ये 10 सेंटीमीटर का कितय खत है, 5 सेंटीमीटर के 2 हिस्से हो जाएंगे। यानी ए एम तक फासला 5 सेंटीमीटर और बी एम से फासला 5 सेंटीमीटर। इस तरह प्रकार की मदद से हम किसी भी कितय खत को 2 मसावी हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं उमूद खींचकर।